पप्पू यादव जो लगातार ये कहते रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और अब समर्थकों में उनके काफी नाराजगी है। बिहार के आरा में रेलवे स्टेशन परिसर के पास पप्पू यादव के समर्थकों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका। यहां जमकर के नारेबाजी की है। पप्पू यादव के समर्थकों ने गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश करार दिया। उनका आरोप है कि वर्षों पुराने मामले को लेकर अचानक जो गिरफ्तारी की गई है, ये लोकतंत्र और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है। तो पप्पू यादव की गिरफ्तारी का मामला लगातार गर्माता चला जा रहा है। राजधानी दिल्ली से लेकर बिहार की राजधानी पटना और अलग अलग शहरों में इसको लेकर के पप्पू यादव के समर्थकों की नाराजगी देखने को मिल रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि नीट छात्रा के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे थे पप्पू यादव और इस वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया है पप्पू यादव के समर्थकों द्वारा। आरा की ये तस्वीरें सामने आई हैं। उधर पप्पू यादव की गिरफ्तारी और उसके पहले बीमारी पर बीजेपी ने तंज कसा तो आरजेडी विपक्ष को खत्म करने का आरोप लगा रही है। हम लोग की मांग है कि माननीय सांसद पप्पू यादव जी को जल्द से जल्द रिहाई किया जाए और जिस तरीके से पप्पू यादव जी को इन्होंने फंसाने का काम लोग कर रहा है कि लगातार जो नीट्स का जो मामला है, जो जहानाबाद की बेटी की जो हत्या हुई है, वो बड़े मंत्री का बेटा इसमें सम्मिलित है, मुख्यमंत्री का बेटा सम्मिलित है। इस तरीके के लोग जो सम्मिलित हैं, इसी को बचाने के लिए, मंत्री को बेटा को बचाने के लिए ये सब साजिश और षड्यंत्र सरकार के द्वारा रची जा रही है। सवाल यह है कि पप्पू यादव को बेशर्त रिहाई करो और नहीं तो अगले 2 दिनों के अंदर पूरे बिहार में चक्का जाम किया जाएगा। और यह लड़ाई जो बेटियों तो पप्पू यादव के समर्थक नाराज हैं तो इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा चुकी है। बीजेपी ने पप्पू यादव पर तंज कसा है तो आरजेडी ने आरोप लगाया कि विपक्ष को खत्म करने की साजिश की जा रही है। जब भी कोई नेता गिरफ्तार होता है तो वो बीमार होता है, ये जनरल नियम है। लेकिन सच्चाई ये है कि पुलिस कोई अपने तरीके से नहीं जाती है। माननीय न्यायालय का जब वारंट और कुर्की जब्ती उसको मिला, ये पुलिस की जिम्मेवारी है उसका पालन करना। और पप्पू यादव जी बाद में इस बात को समझ गए कि माननीय न्यायालय का निर्देश है, इसमें पुलिस की कोई गलती या पुलिस का कोई मामला नहीं है, और वो चले भी गए। उसके बाद थोड़ा देर किए लेकिन चले गए, और ये कोर्ट का ऑर्डर था, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए पप्पू यादव जी को ये बात मानना चाहिए कि कोर्ट का ऑर्डर था और उनकी गलती से ही उन्होंने बेल नहीं लिया था, बेल टूट गया था। तो ये उनकी गलती हुई थी या उनके वकील की गलती हुई थी। सरकार पूरी तरह से चाहती है कि विपक्ष को खत्म कर दिया जाए। कोई सरकार के खिलाफ अगर आवाज़ उठाता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। नियम और कानून से ही न चलेगा देश और राज्य, किसी की मनमानी से तो नहीं चलेगा। देश में पक्ष और विपक्ष दोनों का जरूरी है। अगर सरकार की नाकामी को कोई उजागर कर रहा है तो उसे इस तरह से आप गिरफ्तार कर परेशान करेंगे।